हमारे साथ स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सुनील नियति भी जुड़ रहे हैं। सुनील, आपकी क्या व्यू बन रही है इससे बाजार में? आप तो अपने थोड़े एफ्लुएंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्लाइंट अक्रॉस द कंट्री। अभी क्या सेंस आ रहा है, लोगों को हिम्मत आ रही है बाजार में बाय करने में, या अभी भी राइज ऑन शॉर्ट ऑन राइज वाला व्यू है, या फिर साइड में बैठे हुए हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं? थैंक यू अजय। जैसा आपने बोला कि लू और गर्मी के बाद एक वापस लग रहा है, मौसम विभाग ने जैसे किया वैसे हमें भी लगता है कि मार्केट का जो मद्दी का दौर है वो एक बार पूरा होना चाहिए। हमारा रिटेल नेटवर्क बहुत अच्छा है और रिटेल इन्वेस्टर्स जब से मद्दी है तब से इन्वेस्टमेंट में ही है, अभी उनको कॉन्फिडेंस भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रहा है उस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। कॉन्फिडेंट है लोग तो अभी। ये अच्छी बात आपने बताई। आपने बैंक के जो चेयरमैन हैं, 3-4 जो बड़े बैंक के मैनेजमेंट्स हैं, चाहे वो बंधन बैंक हो, एसबीआई, बीओबी, मैं आपको उनके व्यूज भी सुनवाता हूँ। निकल के आ रहा है, भाव भले ही नीचे आ गए हों और प्रेशर हो, हालांकि लास्ट 2-4 दिनों से तो बैंक निफ्टी रिलेटिव आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ये सेंस आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में बदलाव है, एसेट क्वालिटी नीचे आ रही है और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हर दूसरा बैंक मैनेजमेंट आके ग्रोथ की बात करता है। इस सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? नहीं, बैंकिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई है, एनपीएस कम हुए हैं, उस हिसाब से बैंकिंग तो आगे बहुत लो पीई पे चल रहे हैं, आगे के लिए बहुत अच्छा है ये सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, रूरल एरियाज में छोटे प्लेसेस में लोग बैंकिंग अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेक्टर तो बहुत अच्छा है। स्पेंडिंग भी बहुत अच्छा है, लोन एडवांसेस भी बहुत अच्छे हैं, हाउसिंग सेक्टर्स वगैरह में लोन वगैरह बहुत जा रहे हैं, तो ये सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छे हैं आगे के लिए। मिस्टर सुनील नयति बने हुए। गुड आफ्टरनून मिस्टर सुनील। प्रियंका यर, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, बाजार में भले हम एक बड़ी सेलिंग देख रहे हैं, लेकिन ये सेलिंग क्या कितनी बड़ी है? क्योंकि हम एक बुल मार्केट में हैं। 2008 की जो बुल मार्केट थी उसमें भी कई बार करेक्शंस आई हैं, और आप इसी तरह की और किसी भी बुल मार्केट में 2, 3, 4 बार करेक्शंस आना तो एक हेल्दी साइन भी माना जाता है, और करेक्शंस आती है हिस्टोरिकल जो हमने देखा है। ये वाली करेक्शन भी आपको क्या इतनी ही डीप और इंटेंस लगती है? क्या आप भी इसे एक पार्ट ऑफ बुल मार्केट ही मानेंगे, या आपका कुछ व्यू अलग होगा यहाँ? प्रियंका, बेसिकली जैसे 2020 मार्च के बाद हम ये बुल रन देख रहे हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा करेक्शन ये इस बार आया करीब 2 साल बाद में। तो ये बहुत हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि आना चाहिए और अच्छा है, मार्केट हेल्दी भी है। पर इस बार जिस तरह से रिटेल मार्केट का पार्टिसिपेशन पहले कभी नहीं होता था इतना, हर बार एफआई सेल करती थी, रिटेल इतना नहीं होता था, तो ये मट्टी बहुत ज्यादा नीचे तक जाती थी। पर इस बार रिटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको रोकने में। इस बार आपने देखा होगा फिगर्स, जैसा आपके चैनल्स पे आते रहते हैं, कि करीब 4 महीने में 2 लाख करोड़ का एफआई सेल करके गई है, फिर भी मार्केट 15% निफ्टी टूटा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा करेक्शन आ गया, और यहाँ से अब 15,000 से नीचे तो निफ्टी को हम लोग नहीं देखते, यहाँ से अब अच्छा जंप आना चाहिए, अच्छा बाइंग आना चाहिए। सुनील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स बाजार पर जिस तरह से आप अपना नजरिया बता रहे हैं, ऐसे में स्पेसेस सेक्टर्स कौन से हैं जो कि अब भी आपका भरोसा जीत रहे हैं, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे दूर रहने की राय आप देंगे? जैसे कि अभी हमने बैंकिंग सेक्टर की इनकी कमेंट्री सुनी, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, एनपीएस कम हो रहे हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया में जो कंपनीज अभी काम कर रही हैं, जैसे डिफेंस में भी आ गया कि ऑल सारा डिफेंस की इंडिया अपने लोकल मैन्युफैक्चर से खरीदेंगी, तो डिफेंस सेक्टर और उसमें जो कंपनीज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा नीचे हुआ, तो आईटी थोड़ा सा भी प्रेशर में रहेगा, जैसे उस सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि तो आईटी सेक्टर से लॉस होना रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमारा अच्छा रहा है, अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत है, तो इस सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छा करेगी। बिल्डिंग और ये हाउसिंग सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये इन सेक्टर्स की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। राइट, एक और चीज़ जानना चाहेंगे मिस्टर नयति, क्योंकि बाजार बार बार ये व्यू निकल कर आ रहा है कि इंडियन मार्केट्स जो है वो महंगे लगते हैं, वैल्यूएशन उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और हम देखें भी कि बाहर की मार्केट जितने करेक्ट हुई है, इंडिया में इतनी करेक्शन नहीं आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या हम एक एवरेज वैल्यूएशन के पास आ गए हैं, या अभी भी वी आर एक्सपेंसिव, या फिर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है, जिन स्पेसेस में अब आपको लगता है कि वहाँ बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? नहीं, वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्केट अपना अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गया है। अभी बाहर के मार्केट बहुत ज्यादा टूटे हैं, पर
19-20 के पीई पे आ गया, बहुत अच्छा है ये। अच्छे क्वालिटी स्टॉक देख के इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे। अब बिल्कुल सुनील जी, अब क्योंकि हम आपसे बाजार पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है होलसेम अडानी डील, इस पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप बता चुके हैं कि रियल एस्टेट इंफ्रा स्पेस है जिस पर आपका फोकस है, लेकिन इस डील से सीमेंट स्पेस पर किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेंगे? क्या आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन जो है बहुत बड़ी होती हुई अब दिखेगी अमंगस्ट अदर पीयर्स? जैसे कि इंफ्रा हाउसिंग सेक्टर बहुत अभी आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये जो डील हुई है सीमेंट सेक्टर की डील है, तो कंपनीज एसीसी और ये अंबुजा नीचे बहुत पिछले काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रही थी, बड़ा एक साइड बाई पड़ी थी। ये डील होने से डेफिनेटली लाइमलाइट में आएगी। अडानी ग्रुप खुद बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली खुद की इन हाउस कंपनी होती है तो फायदा होना है। और एंटायर सीमेंट सेक्टर आपने देखा भी है, स्टॉक सब दिख ही रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एंटायर सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है ये डील, इस तरह की डील होना। और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी अच्छा है कि हमको अपॉर्चुनिटीज रहती है कि हम बाहर की इक्विटी हम खरीदने की ताकत रखते हैं, और हम अपनी लोकल इन सब कंपनीज को लेके आ रहे हैं। बड़ा कंसर्न मिस्टर न्यति जो लोगों के माइंड में, रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में जरूर रहा होगा, क्योंकि 2020 के बाद से जो लोग भी नए पार्टिसिपेंट्स बाजार में आ गए उन्होंने एक तरफा तेजी देखी, और अब जिस तरह की मार बाजार को झेलनी पड़ रही है, जिस तरह की सेलिंग अब कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, वो ऑफकोर्स जाहिर तौर पर यहाँ पर वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द एक्सपर्ट्स जरूर चाहिए होगा। क्या यहाँ पर उन लोगों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए जो लगातार डेडिकेटेडली विद डिसिप्लिन एसआईपी करते रहे डिस्पाइट द मूवमेंट्स ऑफ मार्केट, और ऐसे में अब जब उनके रिटर्न्स अब फिर से 2020 के लेवल पे वापस चले गए हैं, या 2021 के स्टार्ट में क्योंकि जितने भी गेन्स अभी पीछे हुए उनके 2 साल के, वो इरोड भी हो गए हैं, 20-20, 30%, 40% तक कई स्टॉक्स डाउन। इनफैक्ट आप निफ्टी के स्टॉक्स देखें तो सिर्फ 20% ही निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो अब सिर्फ अब 200 डीएमएस से ऊपर है, रेस्ट ऑल आर बिलो दैट। ऐसे में एसआईपी इन्वेस्टर्स को क्या वर्ड ऑफ कॉशियसनेस, वर्ड ऑफ विजडम आप देंगे इस तरह के बाजार में? बेसिकली जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि रिस्क को अंडरस्टैंड करके ही इस मार्केट में आना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए उनको, और इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, उसके सेक्टर्स क्या है, सारी चीजें होनी चाहिए। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे इस तरह के डिप आते हैं उसके लिए हमेशा तैयारी होनी चाहिए, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाएं। तो अभी ये अच्छा मौका है लोगों को खरीदने के लिए, और जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनके एडवाइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एकदम टिप्स पे या इस पे नहीं करना चाहिए। अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे एडवाइजर्स की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां बाजार में हम काफी सारी चीजें देख रहे हैं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आईपीओ मार्केट्स भी ऑन दी बूम है और एलआईसी इज अबाउट टू डेब्यू टुमारो। आईपीओ मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर एलआईसी आईपीओ पर आप अपना नजरिया बताना चाहें? हाँ, एलआईसी कल लिस्टिंग है इसका, एलआईसी का। एक बार लिस्टिंग में वो गेन नहीं मिलेंगे जो पर एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और हम हमारे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को बोल रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, और ये आईपीओ में बहुत रिटर्न, अभी स्टार्टिंग लिस्टिंग पे तो गेन नहीं आएगा, पर आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आना चाहिए। लिए लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप, तो एलआईसी के आईपीओ में, एलआईसी के स्टॉक में जब कल वो लिस्ट होगा, बने रहे रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा मानना है सुनील आपका? सुनील आपका, क्योंकि हमने देखा ये जो कोविड के टाइम्स थे इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर कंज्यूमर टेक कंपनीज बहुत चली, फार्मा स्टॉक्स बहुत चले, वो सारे स्टॉक्स अब जो वो सारा स्पेस अब रिवर्स भी हो रहा है, वहाँ पर अब गेंस नहीं रहे। लेकिन अब आपको लगता है कि कंज्यूमर टेक स्टॉक्स वहाँ पर कहीं अब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता हो, आपको लगता है कि वो अट्रैक्टिव हो गए, या फिर आप अभी और उनके बिजनेस मॉडल को देखना चाहेंगे और रुकना चाहेंगे? नहीं, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। इन्वेस्टमेंट इसमें हमेशा हम तो एडवाइस करते हैं उसके अंदर। और फार्मा और ये सब चीजें भी रुकी है तो थोड़ा सा पैनिक तो रहेगा इनके अंदर, पर जो बैंकिंग सेक्टर और ये जो इस तरह के सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल सुनील, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि कंसर्न इस वक्त दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन बीइंग वन, एफआईआईस की सेलिंग इंटेंसिटी जो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में काफ़ी सारी उलझने भी हैं लोगों के मन में। तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपके टेक अवेज या कह सकते हैं लेसन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर आप कुछ हिदायत उन्हें देना चाहें?
नहीं, इन्वेस्टर्स को तो हिदायत हम यही कहते हैं कि हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, क्वालिटी प्रमोटर्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ऊपर नीचे होता है बाजार, पर लॉन्ग टर्म इंडिया मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ से अगले 10 साल में हम यहाँ से 3 टाइम्स मार्केट को देखते हैं, जो डेफिनेटली होना चाहिए जिस तरह से गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज आ रही हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमेशा हमारी एडवाइस रहती है। छोटी छोटी टिप्स और जो अनसॉलिसिटेड टिप्स होती है उससे हम दूर रहने की एडवाइस देते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, और अच्छे प्रोफेशनल्स की एडवाइस पे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आज हमें समय देने के लिए और इन सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से हम इनसे बात कर रहे थे सुनील नायक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।